जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में यदि हमारे शनि देव महाराज अच्छे रहते हैं तो हमारे कर्म की गति बहुत ही अच्छी रहती है। कर्म के बिना, कर्म को ही देखिए हम जीवन की धुरी मान सकते हैं क्योंकि कर्म से ही लाभ उत्पन्न होता है और लाभ से ही हमारे जीवन की समस्त चीज़ें संचालित होती हैं। लाभ से आप परिवार का भरण पोषण करते हैं, स्वयं का भरण पोषण करते हैं और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो शनि देव यहाँ पर कई प्रकार से आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। शनि देव जो हैं वो कर्म फल दाता यूं ही नहीं कहे जाते। शनि के अनुसार अगर हम कार्यों को करें, आजीविका संबंधी कार्य जो हमारे होते हैं, यदि शनि के अनुसार किए जाएं तो जीवन में लाभ का स्तर जो है वह सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाता है। देखिए, सामान्य रूप से यदि हमको 100 रुपये का लाभ होता है तो जब हम इनके अनुसार कार्य करते हैं तो हमको 200 रुपये तक लाभ मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे अगर शनि के पास बल जो है हम कहें कि 100 रुपये का है और हमको प्राप्त हो जाए 1 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो भी लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं तो उनके लिए मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, पहले बर्थ चार्ट में बैठे हुए ग्रह की स्थिति को देख लीजिए, उसके बाद में, क्योंकि किसी की क्षमता से ज़्यादा उससे नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो चलिए आज चर्चा कर रहे हैं तृतीय भाव में बैठे हुए शनिदेव की। तृतीय भाव में बैठा हुआ शनिदेव जब भी आपके लिए शुभ होता है तो पहले तो देखिए ये एक चीज़ है कि आपके कर्म की गति बढ़ा देता है, आपसे कर्म बहुत ज़्यादा करवाता है और सही स्थान पर करवाता है। कभी कभी कर्म जब गलत स्थान पर चला जाता है तब उसका हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, और यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपके कर्म का 110% आपको रिजल्ट दिलवाता है। तो ऐसा शनि अगर शुभ भाव से हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पहले विषमताएं भी बनी हुई थी, विषमताएं बहुत सारी बनी हुई थी। उनके बाद में देखिए डे बाय डे चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आती चली गई, और जब भी शनि कंट्रोल में आ जाते हैं या हमारी स्थिति के अनुसार कार्य करना आरंभ कर देते हैं हमारे अनुकूल स्थितियों में, तो फिर हमारे लिए देखिए कर्म तो हमारा बढ़ा हुआ है ही। जब अगर शनि खराब होंगे तो वो प्रयास हमारे निरर्थक दिशा में जाएंगे, उनका हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। और जब शनि अच्छे होंगे तो प्रयास हमारे सही स्थान पर जाएंगे, 110% रिजल्ट भी मिलेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति जो होता है प्रफुल्लित होता है। अब तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि, क्योंकि शनि के लिए कहा जाता है ये भाव वृद्धि कारक प्लैनेट होते हैं। दृष्टियाँ इनकी जरूर विच्छेदात्मक होती हैं, लेकिन शनि जो होते हैं वो भाव वृद्धि कारक प्लैनेट होते हैं। और आज जो शनि हमारे लिए उत्तम स्थितियों को निकाल कर लेकर आ रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि पिछले समय में 7.5 साल ही नहीं बल्कि हमने 9 वर्ष, लगभग 9 वर्ष हमने बहुत ही कष्टकारक समय को व्यतीत किया है। और ये कष्टकारक समय विशेषतः हमारी आजीविका से, और आजीविका से होते हुए ये हमारे घर परिवार, हमारे पत्नी बच्चों और साथ ही साथ ये हमारे सामाजिक दायित्वों तक को प्रभावित करता चला गया, जिसकी वजह से जीवन में हमारे जो भी हमने एक्सपेक्टेशन अपने जीवन से की हुई थी, 9 वर्ष का समय जो होता है काफ़ी लंबा होता है, लंबे अंतराल का समय होता है। यदि 9 दिन किसी को कष्टों में रहना पड़ जाए तो वहीं वो रोने लग जाता है, और यहाँ तो हमने 9 वर्ष बहुत लंबे संघर्षों से गुजारा है। और इतने लंबे संघर्षों से निकलने के बाद जब ये राहत भरी स्थिति आई है तो देखिए किसी भी दृष्टिकोण से हम इसको चूकना नहीं चाहेंगे, छोड़ना नहीं चाहेंगे, इसके हर मोमेंट का हम पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ जानेंगे हम चीज़ों को किस तरीके से हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। बने रहें। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि यहाँ पर देखिए 3 दृष्टियाँ भी रखे हुए हैं, दृष्टियों के भी लाभ को जानेंगे। तृतीय दृष्टि जो होगी वो आपके कर्म को दिखाएगी।
सप्तम दृष्टि होगी जो कि सम दृष्टि होगी, सीधे भाग्य भाव को प्रभावित करेगी। और दसम दृष्टि होगी जो आपके कर्म को प्रभावित करेगी। मोस्टली इस समय पर आपके लिए शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं, आपका कर्म बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ देखा जाएगा। जिम्मेदारियां आपके इस समय और समय से अधिक आपके पास होंगी। हालांकि देखिए इस समय थोड़ा स्वास्थ्य पर भी इसका प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा मन मस्तिष्क की स्थिति जो रहेगी बोझिल रहेगी। इस समय पर अगर कहा जाए तो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए तैयार हैं। तोड़ने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि इस समय ये कह सकते हैं कि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके वर्क को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन कर्म में आने वाला है, क्योंकि इसी से आपके लिए बड़ा मार्ग निकलने जा रहा है। ये बड़ा मार्ग कौन सा मार्ग होगा? कैरियर की स्थिति। क्योंकि आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसकर, देखिए वो भी ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी कि जिसमें आपके किए को बिल्कुल भी महत्व नहीं मिलेगा। क्योंकि शनि की यह विशेषता होती है कि शनि हर उस रिश्ते को आपसे दूर कर देते हैं जो उन्हें थोड़ा सा भी स्वार्थ से परक लगता है। क्योंकि आप शनि के साधारण राशि ही सही, लेकिन शनि के जातक हैं। शनि किसी भी ऐसे जो आपसे स्वार्थ की भावना से या स्वार्थ के दृष्टिकोण से रिश्ता रखता है, ऐसे हर रिश्ते को आपसे दूर करना चाहते हैं। तो इस समय परिवार के प्रति जिन्हें आप अपना हितैषी मान रहे थे, उन्हें थोड़ा सा आपसे दूर करेंगे, वो भी आईना दिखाकर। तो इसके लिए प्रारंभिक समय में आपको लगेगा कि ये हमारे लिए काफ़ी कष्टकर स्थिति आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धैर्य से आप कार्यों को करते रहेंगे। वहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जाने वाली है, आपका समय भी जाने वाला है, आपका हो सकता है धन भी व्यय हो, लेकिन रिजल्ट में आपको वहाँ से उपेक्षा ही मिलने वाली है। लेकिन अब इसकी वजह से जो आपका वर्क डिस्ट्रॉय होगा, वह वर्क आपका नई स्थिति जो वर्क की होगी, क्योंकि अब शनि आपको बहुत बड़ा देना चाहते हैं। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन आप किन्हीं कारणवश पारिवारिक दायित्वों की वशीभूत होकर, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शनि इस समय बड़े परिवर्तन को, क्योंकि राहु का आपके धन भाव में होना, ये चीज़ें शनि और राहु देखिए एक दूसरे के अनुसार ही कार्य करते हैं। हालांकि शनि के अनुसार राहु ज़्यादा कार्य करते हैं, बल्कि राहु के अनुसार शनि कम कार्य करते हैं। कभी नक्षत्र में हो या वैसे हो तब शनि राहु के अनुसार कार्य करते हैं, अन्यथा राहु शनि के अनुसार कार्य करते हैं। इस समय पर धन की स्थिति आपके विदेश से ही निकल कर आने वाली है। और ऐसी स्थिति में देखिए अपने अगर आप बर्थ प्लेस पर रह रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर लाभ की संभावनाएं बहुत कम है। आपके कैरियर की ग्रोथ बहुत कम है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप किसी भी तरीके से विदेश से इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एक तो देखिए आपकी जो दसम दृष्टि है शनि की, यह भी जो है विदेश भाव पर जा रही है, और राहु भी धन भाव में विदेश के कारक होकर बैठे हुए। ये दोनों स्थितियों को हमको शनि के अनुकूल करना पड़ेगा। शनि के अनुकूल करने पर हमारे पास धन की बरसात होने लगेगी। हालांकि थोड़ा सा देखिए काम क्रिटिकल है, और बहुत से लोग संभावनाओं में, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़रूरी तो नहीं गोचर हमारे लिए अच्छा करे, लेकिन गोचर आपके लिए अच्छा ज़रूर करता है जब आप गोचर के अनुसार कार्य परिवर्तित करते हैं। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, एक आपकी इस समय पर, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक भी होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके कर्म की जो विशेषताएं हैं वो आपकी संतान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, और यहाँ पर बैठे हुए ग्रह का विशेष प्रभाव आपके लिए परिवर्तित होता है। यहाँ पर संतान से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। आपकी लव लाइफ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आप थोड़ा सा इस समय लव लाइफ के प्रति उदासीन भी हो सकते हैं। विचार आपके बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। इस समय आपका मन एक साधु के मन की तरीके से, मतलब क्योंकि देखिए जब व्यक्ति उन रिश्तों से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जिन रिश्तों पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, अब उन्हीं परियों से जब धोखा मिलने लग जाता है तो व्यक्ति एकदम साधु स्वभाव हो जाता है। तो इस समय आपके अंतर की जो मनोदशा है वो एकदम साधु जैसी है। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको एक निर्णायक समय भी है ये, क्योंकि निर्णय अगर आप ले रहे हैं इस समय पर अच्छा, तो फिर आपके करियर का ग्राफ बहुत अच्छा और दीर्घकालिक
लाभ भी देता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय पर अपने आप को देखिए असहाय नहीं बल्कि आपको बहुत ही वीर समझना चाहिए, क्योंकि जो पिछले समय की आपने सिचुएशंस को फेस किया है वो आपके लिए कर्म की स्थिति को सुधारने के लिए ही क्रिटिकल हुई हैं। सामाजिक आईना आपने देख लिया, सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य आपकी थोड़ी देर से ही सही लेकिन प्रभावित आपको अवश्य करेगी। थोड़ी सी हर चीज़ में आपको विलंबिता देखने में आएगी, लेकिन विलंबिता उतनी लंबी नहीं होगी जितनी आम समय पर होती रहती है, क्योंकि शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और जिस नक्षत्र में हैं वहाँ पर आपके लिए विलंबिता ज़्यादा लंबी नहीं है। विलंबिता आपके लिए 50% तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आपके लिए राहत का समय है। और यही राहत आपके लिए जीवन में आगे भी काफ़ी लंबे समय तक मिलती रहेगी और इस दौरान किए गए कार्य आपके लिए दीर्घकालिक लाभ और आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करते हुए देखे जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम द्वादश दृष्टि की चर्चा करें, क्षमा करें, द्वादश भाव की यदि चर्चा करें तो द्वादश भाव भी बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर है निवेश के लिए, खर्च के लिए, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो शनि एक ऐसे न्यायपरक ग्रह हैं जो आपको परोपकारी बना रहे हैं और यही स्वभाव आपको समय समय पर परेशानियों में भी डाल देता है, परोपकारी स्वभाव, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करते हैं ना पूर्णतया तन मन और धन से करते हैं। अब ऐसी स्थिति में सामने वाला सिर्फ आपका लाभ ही उठाता है। आज की स्वार्थ के इस युग में मोस्टली लोग आपको राहु प्रधान मिलेंगे जो छलावे के द्वारा सिर्फ आपसे अपना लाभ सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका मन इस दौरान काफ़ी ज़्यादा साधु स्वभाव यानी कि क्योंकि विचलित रहेगा, निर्णय नहीं कर पाएगा कि किस पर भरोसा किया जाए किस पर ना किया जाए। देखिए आप किसी पर भरोसा ना कर स्वयं पर भरोसा करें, स्वयं की काबिलियत को आगे बढ़ाएं और इस समय आप